आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। 1965 में पैदा हुए, हाई स्कूल छतराल से हमने 10th मैट्रिकुलेशन जो है उसको पास किया। 1980 में वो फर्स्ट डिवीज़न में पास किया हमने, और फिर 10+2 हमने मेंढर बॉयज़ हायर सेकेंडरी से किया। उसके बाद पुंछ कॉलेज में आगे 1983 में यहाँ से BSc किया हमने मेडिकल सब्जेक्ट्स में, और 1985 में, और उसी दौरान हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MSc में एडमिशन लेने के लिए चले गए। और उस एडमिशन में जो है वो बड़ा रोल रहा हमारे मेंढर के एक बड़े कैरिस्मेटिक हमारे पॉलिटिशियन हैं, बैरिस्टर हैं, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के वो एडवोकेट हैं, मुर्तज़ा अहमद खान साहब। उनका जो बड़ा रोल रहा, राजा अब्बास खान साहब, और हमें उन्होंने अपने साथ भी रखा और वहाँ में बड़ी देर, और फिर एडमिशन भी करवा दी। तो वहाँ उस वक्त वाइस चांसलर थे सईद हाशिम अली। तो हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आपको हम एडमिशन यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि जब आप MSc करेंगे तो मैं आपका मार्क सर्टिफिकेट चेक करूँगा, आपने फर्स्ट डिवीज़न जो है वो लानी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ हमने 70% मार्क्स के साथ MSc केमिस्ट्री को पास किया। अलीगढ़ का जो हमारा सफ़र था, दरअसल वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। वहाँ हमारी कल्चरल इम्प्रूवमेंट हुई, इंटेलेक्चुअल इम्प्रूवमेंट हुई, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, समझ जो है हमारी बदल गई। और चूँकि मुख्तलिफ जो है मुल्कों के बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ पे आते थे, और सर सईद अहमद खान को अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, उन्होंने एक ऐसा जो है वो इदारा दुनिया को दे दिया यहाँ हिंदुस्तान के अंदर के दुनिया भर के लोग वहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। और वो भी हमें दिख रहे थे उस वक्त, और हम चूँकि गाँव से उठ के गए थे, अलीगढ़ में पहला एक एक्सपोजर उस तरह का था। तो 2 साल जो है वो बड़े सक्सेसफुल रहे, मेहनत भी की, अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट हुए, और वहाँ हमें बहुत सीखने को मिला। कल्चरल इम्प्रूवमेंट के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे डेवलप हुए, थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, और होराइजन जो था, मेंटल होराइजन, वो ब्रॉडन हुआ। वापस आए तो सितंबर 1987 में हमारा रिजल्ट हुआ, अक्टूबर में हमारी एकेडमिक अरेंजमेंट पे अपॉइंटमेंट हो गई पुंछ कॉलेज में ही। और फिर यहाँ ही अभी थे कि 10+2 के लिए हमारे PSc के इंटरव्यूज़ हुए, और फरवरी 88 में हम PSc के थ्रू +2 में लग गए सुरनकोट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में। 2 साल के बाद फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुई हमारी, हम छतराल चले गए जहाँ से हमने 10th पास किया था, और फिर वापस सुरनकोट गर्ल्स में आए। इन द मीन वाइल कॉलेज के लिए इंटरव्यूज़ हुए और 1994 में, और अक्टूबर में हमारी वापस अपॉइंटमेंट जो है एज कॉलेज लेक्चरर होंगी। तो ये हमने लिखा है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, ये पारा 1 है, ये आप इसको देख सकते हैं। ये पारा 3 है, ये पारा 4 है। अब ऐसे इकट्ठे 2-2, 3-3 में उठाऊंगा ताकि ये पता चलता रहे। ये ऐसे 14th पारा ये हमारे पास आया जी, 14th है। इसका एक PDF बनाएंगे हम, और उसके बाद हम इसको भेज देंगे जिल्द करने के लिए। एज प्रिंसिपल हमको 4 कॉलेजेस में काम करने का मौका मिला। सबसे पहले पुंछ डिग्री कॉलेज, और उसमें हमने कोशिश की, मेहनत की, और उसके नतीजे में पुंछ डिग्री कॉलेज को A ग्रेड मिला। उसके बाद सुरनकोट डिग्री कॉलेज में काम करने का मौका मिला। उस कॉलेज को हमने हायर सेकेंडरी से मेन बिल्डिंग में शिफ्ट किया। वहाँ पे एक कैंटीन जो है वो बनाई। उसके बाद एक हॉल जिसमें 300 लोगों के बैठने की कैपेसिटी थी, स्ट्रक्चर पहले बना हुआ था, उसमें हमने चेयर्स लगाई, स्टेज बनाया, बाकी कर्टन्स वगैरह लगा के तो वो वहाँ पे तैयार किया। इसी तरह से कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट जो है वहाँ पे की, एक हैंड पंप लगवाया, पानी का बड़ा इशू था उसके लिए, और बाकी जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व किए। खैर, और एक्टिविटीज़ भी कराते रहे। और मेरे आने के बाद वहाँ नैक इंस्पेक्शन हुई, जिसमें सुरनकोट डिग्री कॉलेज को B++ ग्रेड मिला। उसके बाद हमें धराल में काम करने का मौका मिला, और धराल में भी वो जो कॉलेज की कंस्ट्रक्शन का मामला था वो पिछले कई सालों से जो है वो
अटका हुआ था, कोर्ट में स्टे लगा हुआ, कहीं और परेशानी, इस तरह से करके बढ़ा था। बट वहाँ के लोगों की मदद के साथ, जैसे इकबाल मलिक साहब थे, उनके कुछ साथी थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की। हमारे डीसी थे विकास कुंडल साहब, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो ऐसे कुल मिलाकर के उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हमने स्टार्ट करा दी। एक अप्रोच रोड वहाँ पे बना दी, कलवर्ट बनाना था वो बना दिया, उसका लेआउट किया मेन बिल्डिंग का, और उसके बाद हमारी ट्रांसफर हो गई। फिर हम यहाँ मंडी में आ गए। तो मंडी कॉलेज का भी जो मामला था लैंड का, वो काफ़ी मुद्दत से इसी तरह से उलझा हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब यहाँ हम आए, एक लैंड एक्वायर जो है वो करवा दी हमने, रिक्वेस्ट की डीसी ऑफिस में, और फिर हमारे यासीन चौधरी साहब ने उसमें बड़ी मेहनत की थी। और उसके साथ हम बात, फिर हमारे विकास कुंडल साहब जो पहले रजौरी थे वो पुंछ में आ गए अब यहाँ पे, तो उन्होंने आकर के भी बड़ी इसमें कोशिश की और लैंड एक्विजिशन का जो बेसिक प्रोसेस होता है, फर्स्ट ऑर्डर जो उसके लिए किया जाता है, वो उन्होंने कर दिया, लैंड आइडेंटिफाई कर दी, और जो है वो भी हमारा सिलसिला आगे बढ़ा। और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी 14 करोड़ 54 लाख रुपए का जो है वो हो गया। और अब कॉलेज का जो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है। और आज बहुत खुशी की बात है कि ये जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क होना है, बिल्डिंग बननी है, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है वो AAA अकार्ड कर दिया है। और AAA होता है अकार्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो अकार्ड हो गया है, वो हमारे पास उन्होंने करके भेज दिया है। उसके लिए थैंक्स हम करेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट के और जो भी उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं हमारे हायर एजुकेशन के, जिन्होंने इसको इतनी स्पीड के साथ प्रोसेस किया। हमने रिक्वेस्ट की और ये यकीनन पर्सनली जब कोई चीज़ ली जाती है तो उसको रिस्पॉन्स भी ज़्यादा मिलता है, हमें मिला। और हमारे पास परसों जो है वो ऑर्डर हमें पहुंच गया। मैं मंडी के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं इसके लिए, क्योंकि वो बहुत कोशां थे और हमेशा कभी डिप्टी कमिश्नर के पास डेपुटेशन, कभी MLA के पास, कभी मिनिस्टर के पास, और जो उनको मौका मिलता था वो लेकर के जाते थे। लेकिन चलिए फाइनली हमारे पास ये ऑर्डर जो है वो कल आ गया, और इसके लिए वो सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने किसी भी रंग रूप में इसके लिए कंट्रीब्यूट किया। और जिन लोगों ने ज़मीन दी मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि कुछ जो मलकियत ज़मीन है यहाँ पे वो दी उन्होंने, और कुछ स्टेट लैंड है। तो कुल मिला के 52 कनाल लैंड जो है वो कॉलेज के लिए आइडेंटिफाई हुई है। जहाँ हम खड़े हैं ये कॉलेज की लैंड ही है, आप इसको देख सकते हैं। और ये देखिए ये कितनी प्लान जगह है। यहाँ से अगर हम उस साइड देखते हैं तो वो जो ये पोल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से आगे उस पोल के साथ हुई सोशल एक्टिविटीज के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम पीर पंजाल फाउंडेशन फॉर पीस एंड कम्युनल हार्मोनी है। ये उसका प्रोफाइल है और इसमें हमारा जितना भी फ्रेंड सर्कल था वो इसमें शामिल हो गया। और हम जो चीज़ें विद इन दी डोमेन ऑफ सर्विस नहीं कर सकते थे तो उसकी एक्सटेंशन के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और हमने इसके थ्रू एक्टिविटीज़ जो है वो की जो बहुत ही इनकरेजिंग रही है। हमने उसके लिए उसका डॉक्यूमेंट एक प्रोफाइल तैयार किया, आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास। और जो हजरात आते रहे यहाँ हमारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो हमने प्रोग्राम करवाए वो एनवायरनमेंट में थे, वो एजुकेशन प्रोग्राम्स थे, वो नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर एक्टिविटीज़ थी हमारी। और इसी तरह से जो लाइजान के हवाले से हमारी एक्टिविटीज़ होती रही। तो ये हमने उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, ये आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारी हुई हैं, कुछ शो केस हुई और बहुत सारी हमने इसमें डाली नहीं। तो इस तरह से हमने ये किया कि इस जो हमारा सोशल सर्विस सेक्टर था तो उसमें भी एक हम्बल सी कंट्रीब्यूशन हमने करने की कोशिश की।
यूटिलाइज किया समाज की बेहतरी के लिए। तो आई एम सो हैप्पी दैट आई एम लीविंग द डिपार्टमेंट विद दैट जॉय एंड विद दैट सेटिस्फैक्शन कि हमको कोई स्पेस मिली थी कुछ मुद्दत काम करने के लिए, एंड आई ट्राइड फुली टू जस्टिफाई माई प्लेसमेंट इन द सिस्टम।